भी। हाँ जी, देह बन जाओ। देह दृष्टिया हम आपके सेवक हैं, तुम हमारे स्वामी हो। देह दृष्टिया हम जो है घर के मालिक हैं और तुम घर में अनायास अतिक्रमण करने वाले हो। तुरंत देह बन जाओ। काया राखे धर्म है काया राखे धर्म सत्य के कायरा के धर्म का अर्थ यही तो है, और क्या है? जी हाँ। अब एक ज्ञानी जो है धर्म का पालन नहीं करेगा तो क्या ज्ञानी करेगा? सही है। लेकिन व्यर्थ की बातों में नहीं फंसेगा। हाँ, व्यर्थ की बातों में तुम अपना ब्रह्म बोध खो देते हो, तो व्यर्थ की बातों में नहीं खोना। लेकिन जहाँ धर्म की बात आ जाए तो वहाँ अपने घर की रक्षा तुम ही करोगे, कोई और करेगा। अपने राष्ट्र की रक्षा तुम ही करोगे, कोई और करेगा। अब बालक से छोटे वाले बालक से ये बहस हमारी बहुत होती रहती है। वो ये कहता है मैं मुसलमानों का छुआ हुआ नहीं, किसी मुसलमान की दुकान से कोई सामान नहीं लेगा। अपने हिंदू चाहे मेहतर हो, हम उनके हाथ का खा लेंगे। तो हमने उसे तर्क दिया, जब अपने भी तर्क हैं अपने पास। अब वो तर्क इसलिए नहीं है कि हम उसके हिंदुत्व की इस भावना को छुड़ाना चाहते हैं, बल्कि वो तर्क इसलिए है कि कहीं देखो कोई निर्दोष मुसलमान तुम्हारे हाथ का शिकार न हो जाए। हाँ। तो वो क्या है, मैंने तर्क दिया, मैंने तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक का नाम कृति है, एक का नाम कृष्णा है। अच्छा, बच्चे हो गए। तो मैंने कहा ये दोनों पिछले जन्म में मुसलमान थे, अब छोड़ो इन्हें, छोड़ पाओ बोलो। तो इसलिए अब वो कुतर्क करने लगा, तो कुतर्क से तो काम चलेगा नहीं। इसमें तर्क सिद्ध बात बस यही है कि देह धर्म हम देह से करें, इसमें कर्तृत्व का अभिमान का ठीक है। आज हिंदू का देह है तो हम हिंदू घर की बात करें या कुछ करें, लेकिन सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं। हनुमान जी पूजा करते हैं, लेकिन मुसलमान ही आतंकवादी हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। ये बात है। तो इस तरह से नफरत करना बंद करो। हमें नफरत नहीं सिखाता ज्ञान, आत्मा का बोध हमें प्यार सिखाता है। तो आत्मा के जो बोधवान हैं वो जब भी लड़ते हैं, अब उसका उदाहरण क्या था, क्या ऐसे ही तुम्हारी ना सोच लेते महाराणा प्रताप, हाँ, तो मुगलों को कैसे जो है हरा पाते। मैंने बेटा अभी बच्चे हो, अभी बातों को समझते नहीं। बात होती था उस टाइम। नहीं, बात यही है, बता तो रहा हूँ। हनुमान जी ने कहा, रावण ने कहा कि हमारे बिना अन्याय तुमने मार डाल ली हमारे को। नहीं, कौन कहता? हाँ, तुम देखने गए थे वहाँ, हम तो देख रहे थे। कि क्या देख रहे थे? जिन मोह मारा तिन मैं मारा। हाँ, तिन पे बांधे तने तुम्हारा। तुम्हारे मेघनाथ हमको बेफालतू बिना अन्याय बांध लाए। तो समझ से बात कर रहे हैं कि अज्ञान से कर रहे हैं? तो ये वेदांत का ज्ञान पागल नहीं बनाता, बहुत शुद्ध बुद्धि बना देता है भाई साहब। ब्रह्मा जी की ओर राख दी हनुमान जी को। नहीं, बहुत सारी बातें हैं, हमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना। मैं समझाने के लिए उदाहरण लेता हूँ, नहीं कथाओं में मुझे कोई रुचि नहीं है। कहाँ पर पहुँचे? अभिनिवेश पर। तो अभिनिवेश समझ में आ गया। मरण के भय से शरीर की रक्षा के लिए जो आग्रह किए जाते हैं उसका नाम क्या है? अभिनिवेश। हम मरने से डरते हैं, बस इसीलिए लगे रहते हैं। आग्रह के लिए गतिविधि देख सकते हो। आग्रह अलग चीज है, स्मृति अलग चीज नहीं, गतिविधि नहीं है। गतिविधि आग्रह, तुम गतियां चाहे कुछ करते रहो, आग्रह नहीं हो तो वो काम होगा ही नहीं। तुम घर के सारे काम, आग्रह माने जो है वासना।
हाँ, आग्रह माने भावनाएं दिमाग होती है। अभिलाषा, चाहत, इच्छा। आग्रह तुम्हारा संसार का रहता है, जी जी। तुम बातें ब्रह्म की करते हो। ये है यहाँ पे। ठीक है। अब क्या है, ये जो है हो गए जो है 5 और पंच क्लेश है। इन पंच क्लेशों से वो कह रहा है पूर्व पक्षी कि आत्मा कैसी है, ब्रह्म कैसा है, रहित है। ये पंच क्लेश आत्मा में नहीं है। नहीं है। और आत्मा कहिए विभु है, ये व्यापक है। आत्मा कैसी है, विभु है। विभु माने व्यापक। हाँ। अब व्यापक का मतलब होता है कि जैसे आप कहो हम आत्मा हैं, हमको है आत्मा है, लेकिन संसार में तो जो है हमें कमाना ही दबाना पड़ेगा, तो ये व्यापकता खत्म हो गई। या तो ये कहो कि हम आत्मा नहीं हैं, और जिस काल में तुम व्यवहार करोगे तो आत्मा होते हुए भी तुम्हें आत्मा से हटना पड़ेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि विनय न मानत जलद जड़। अब राम देखो आत्मा है, आत्मा है इसलिए प्रार्थना है। जहाँ आत्मा है वहाँ सज्जनता है, वही प्रार्थना है, वही अनुमोदन है। हाँ, वही आरती है, वही सेवा है जहाँ आत्मा है। फिर जब आत्मा नहीं है तहाँ क्रोध है, काल है, लोभ है। बहुत वर्षों पहले हमने ये डॉक्टर तेज सिंह यादव ने कुछ बात सिखाई थी, और एक छोटा सा दोहा है, आप लोग भी समझिए उसको। जहाँ दया कहीं धर्म है। हाँ, देखो ये किसका लक्षण है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, और जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा तहाँ आप। अब इसका गहराई से मतलब समझो। क्या बोले हम? जहाँ दया, दया लक्षण आत्मा का है, शरीर का नहीं है, तुम्हारी बुद्धि का नहीं है। तुमने आत्मा को जाना नहीं है और फिर दया कर रहे हो, तो तुम्हारा स्वार्थ है उसमें कुछ ना कुछ। देख लो करके, सभी दुनिया दया करती है, क्यों दया कर रहे हो उसके ऊपर? क्योंकि तुम्हें स्वर्ग चाहिए। दया करके तुम्हारी बुद्धि में कुछ न कुछ अटक है, लेकिन शाश्वत दया तो आत्मा का लक्षण। अगर तुम आत्मा हो गए तो दया ही दया टपकेगी तुमसे। तुम दयालु हो, तुम कृपा निधान हो, तुम करुणा निधान हो, हाँ, कृपा के भंडार हो। जहाँ दया, आत्मा में दया है, और जहाँ दया है वही तो धर्म है। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारा, जब तुम आत्मा हो तो धर्म क्या है तुम्हारा? क्या धर्म है? दया, क्षमा, सहिष्णुता, अमरता, अजरता, अविकारता, ये सब किसके धर्म है? आत्मा। ठीक, तो जो धर्म और आत्मा ये दो नहीं। अब बताओ, परिवर्तित को कर लेगा? लोग रोज चिल्ला रहे हैं धर्म परिवर्तन रोको, धर्म। अरे धर्म परिवर्तन तब रुकेगा जब उसे बताओ कि तुम आत्मा हो। अब हम इतने धड़ल्ले से जो है बोल जाते हैं। अभी आपको सुनाएंगे, उसने क्या किया है, वो एक शब्द सूत्र पकड़ लिया, और उसमें उसने 1 मिनट का जो है हमारा वो वीडियो वायरल कर दिया, और उसको इस ढंग से बुलवाया जैसे हम वहाँ में फटे जा रहे हों, जबकि हम ऐसे बोले ही नहीं।
अभी आपको सुनवाएंगे। उत्तेजना से कोई बात नहीं। हाँ, जी सर। तो मैंने कहा ये तो बात आपकी गलत, कहीं गलत नहीं है। 1 मिनट में इतनी बड़ी बात मुझे कहलानी थी, इसलिए उसको मैंने इतना फास्ट कर दिया है कि आपकी वाणी में तीव्रता है, आपके शरीर में तीव्रता है। सात्विक व्रत तो है हमारा, तो होना चाहिए। हाँ, ज्ञान में होता है। अभी सुनवाएंगे आपको, ठीक है। तो यदि तुम्हारे में जो है आत्म तत्व है तो तुम्हारे धर्म का परिवर्तन कौन कर दे? अपराध नहीं है वो तो। हैं? अपराध नहीं है वो हाँ। तो। लेकिन नहीं समझ में बात, इसलिए डरते रहते हो, हाय धर्म परिवर्तन हो जाएगा, धर्म परिवर्तन। आत्मा का कभी धर्म परिवर्तन होता है? शरीर का कभी धर्म परिवर्तन होता है? बताओ। आंख का धर्म क्या है? देखना, परिवर्तित करो। वो तो परमात्मा ही कर सकता है। नहीं, परमात्मा भी नहीं कर सकता, कैसे कर देगा बताओ? हाँ, निर्धारित तो उसने नहीं किया है। अरे भाई, निर्धारित न निर्धारित की बात नहीं है। जी। बात इस बात का यह है कि आंख जहां भी लगाएगा परमात्मा देखने के लिए लगाएगा, सुनने के लिए लगाएगा क्या? चाटने के लिए लगाएगा क्या? छूने के लिए लगाएगा? आंख का धर्म देखना, कान का धर्म सुनना। देखो, धर्म परिवर्तित होता ही नहीं। तो इस तरीके से तुम्हारा धर्म व्यापकता है, लेकिन तुम व्यापक हो नहीं। तर्क बहुत बढ़िया दे, तुम एक हो, तुम में सजाति भेद नहीं है। ब्रह्म के सजाति और ब्रह्म दूसरा नहीं। जीव विषय सर्व क्लेश हैं और जीव परिच्छिन्न है, जीव नाना है। क्योंकि जितने शरीर हैं उतने ही जीव हैं। सर्व शरीर विषय जीव एक होवे, तो एक शरीर का सुख अथवा दुख होने से सर्व शरीरों में सुख दुख होना चाहिए। अब वेदांती क्या कहते हैं, वो अभी वही कह रहा है। ये सब पूर्व पक्षी की बातें चल रही हैं श्रीमान जी। सुख से आद लेके अंतःकरण के धर्म हैं, सो अंतःकरण नाना हैं, इसलिए एक के सुखी दुखी होने से सर्व सुखी दुखी नहीं होते हैं। और साक्षी सुख दुख से रहित है, एक है और सर्व क्लेशंत रहित है, और ताकि ब्रह्म के साथ एकता बने। कई वेदांती ऐसा कहते हैं। किसकी एकता होनी है? साक्षी और ब्रह्म की। तो वो क्या कह रहा है कि तुम कहो चाहे कहो, साक्षी भी नाना है। अभी पूर्व पक्षी की अनुभूति है, वो साक्षी को अनेक बता रहा। कैसे? कर्ता भोक्ता जीव है और उससे भिन्न साक्षी बंध्या पुत्र के समान है। जैसे बंधा नारी को, हाँ, बांझ नारी को पुत्र नहीं होता, ऐसा ही है कि साक्षी। और जो साक्षी अंगीकार भी करो सो भी एक बने नहीं, क्योंकि नाना साक्षी मानने होवेंगे। काहे थे कि वेदांत का सिद्धांत क्या है कि अंतःकरण और सुख दुख से आद लेके अंतःकरण के धर्म, इंद्रिय और अंतःकरण के विषय नहीं है, किंतु साक्षी के विषय है। बड़ा जो है अच्छा दिमाग रखता है। क्या कह रहा है यहाँ पर? अंतःकरण के और इंद्रियों के जो विषय हैं वो साक्षी को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो अंतःकरण इंद्रियां साक्षी का विषय हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि इंद्रिय तो पंचीकृत हैं, भूतन की बनी हुई हैं। या में इतना भेद है कि तिनके कारण नेत्र इंद्रिय, तो अब जरा देखना, दो चीज़ें हैं। इंद्रियां तो पंचीकृत होकर के, पंचीकृत तो समझते, जब 5 तत्वों की मिलावट हुई, पंचीकरण हुआ, तब स्थूल सृष्टि बनी। और इस स्थूल सृष्टि का हिस्सा है कौन? इंद्रियां। तो उसमें इतना जो है समझो कि नेत्र इंद्रिय तो रूपवान जो वस्तु है, ताकि रूप कौन?
और रूप के आश्रय को, दोनों को विषय करे नेत्र इंद्रिय। समझने में आ रही बात कि नहीं है? जिसका रूप है, जो रूपवान है, और जो रूप है, नहीं बात आ रही समझ में? देखो, रूप और रूपवान, गोरे हैं, नाक मोटी है, किनकी? यादव जी की, ठीक है, काली मूछ है, ये तो रूप है। अब ये रूप को धारण कौन किए हुए है? अरे भाई जे खुद इनका शरीर खुद धारण किए इस रूप को कि नहीं? तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? रूप और रूपवान, जो उस रूप को धारण किए हुए है शरीर, वो शरीर और ये रूप, ये दोनों जो है काय का विषय है, नेत्र का विषय है। अच्छा, दोनों दिख रहे हैं कि अलग अलग? अगर रूप दिख रहा है तो रूपवान नहीं दिखे कि ऐसे हैं। अब हम आपसे पूछें कि ये क्या है, तो आप क्या कहोगे? ये क्या है? जबकि इसका रूप तो चौखटा है, काला है, चमकीला है। तुमने मोबाइल क्यों कह दिया? क्योंकि मोबाइल ने ही ये रूप धारण किया। तो नेत्रों से मोबाइल भी दिख रहा है, रूप भी दिख रहा है। आगे बात समझ? तो नेत्र रूप के और रूपवान दोनों की क्या है? आश्रयदाता है। आश्रयदाता मतलब देखने वाले। आश्रयदाता माने जो है सहायता करने वाले, तुमको जो है आश्रय देने वाले। हाँ, दोनों का विषय करे, रूप को भी रूपवान को भी। जैसे नीला पीला आदि घट का रूप और तिस रूप के आश्रय घट को नेत्र इंद्रिय दोनों को विषय करती है, करती है कि नहीं? और त्वचा इंद्री भी स्पर्श को और ताके आश्रय को दोनों को ऐसे ही त्वचा करती है, ठीक है। लेकिन जो तीन इंद्रियां हैं, रसना घ्राण श्रवण, ये तीन तो रस गंध शब्द मात्र को विषय करे हैं, तिनके आश्रय को विषय नहीं करती। बड़ा कठिन विषय है। दो इंद्रियां तो जो है रूप रूपवान, ठीक है, त्वक त्वकवान, इन दोनों को जो है विषय करते हैं और उनकी आश्रय भी है, ठीक है, दोनों की। लेकिन जो तीन इंद्रियां हैं वो तो केवल विषय का आश्रय देते हैं, विषयवान वहाँ कोई है ही नहीं। तिनके आश्रय को विषय करे नहीं, या तो इन तीनों में से तो अंतःकरण का ज्ञान बनता नहीं। इसलिए अंतःकरण को इंद्रियां नहीं जान सकती। जान लेंगी क्या? अंतःकरण को तुम्हारी ये तीन इंद्रियां जान पाएंगी? रसना से पूछो, अंतःकरण को जानती हो? जानती? नहीं। जान लेगी? बताओ ना। नहीं जान पाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो कठिन है। ये भोजन करते समय ये विचार भी नहीं आता है कि हम भोजन नहीं कर रहे हैं। तो किसे कहते हैं? रसना तुझा तो माने जो है छूना, त्वचा, ठीक है, कारण बने नहीं। नेत्र से तथा त्वचा से अंतःकरण का ज्ञान बने है। अब बताओ, नेत्र से और त्वचा से अंतःकरण का ज्ञान बने नहीं। काहे ते नहीं बने? क्योंकि पंचीकृत भूत अथवा पंचीकृत भूतन का कार्य जो रूपवान अथवा स्पर्शवान होवे सो नेत्र और त्वचा को विषय होवे है। अंतःकरण अपंचीकृत भूतन का कार्य है। क्या समझे? क्या अंतःकरण जो है वो भूतों का कार्य तो है, भूतों से पंचभूतों से तो बना है, लेकिन वहाँ पंचीकरण नहीं हुआ। जो शरीर पंचीकृत है, ये इंद्रियां पंचीकृत हैं।
इंद्रियां शरीर के भाग हैं। अच्छा, ये दोनों तरफ रहती हैं। जी हाँ, ये सूक्ष्म के साथ भी है और स्थूल के साथ भी। इसलिए इनके बारे में साधक होशियार नहीं रह पाता, लेकिन अंतःकरण के विषय में होशियार हो जाता है। तो जब मन की बातें समझाई जाती हैं तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है, और इंद्रियों की बातें समझ में नहीं आती। अंतःकरण अपंचीकृत भूतन का कार्य है, वहाँ पंचीकरण हुआ ही नहीं, इसलिए नेत्र और त्वचा का भी विषय नहीं है। इसी कारण से अपंचीकृत भूतन का कार्य नेत्र इंद्रिय भी नेत्र का विषय नहीं है, और बाह्य वस्तु इंद्रिय का विषय हुए है, और अंतःकरण इंद्रिय की अपेक्षा से अंतर में है, इसलिए भी इंद्रिय का विषय नहीं है। बहुत तगड़ी बहस है। अंतःकरण की वृत्ति का भी अंतःकरण विषय नहीं। जैसे तुम्हारी जो है वृत्ति बनी, बोध वृत्ति, तो बोध वृत्ति ने बाहर के सामान को तो जान लिया, परंतु बुद्धि को तो जान ही नहीं पाई। जान लिया तुमने अपनी बुद्धि को, कहाँ जान नहीं, बुद्धि काहे को जो गलत काम करे, जान ही नहीं पाती। बोध वृत्ति बाहर के विषय का तो बोध करने में बहुत होशियार है, लेकिन अपनी बुद्धि के विषय में उसे कोई भी जानकारी नहीं हो पाती। अंतःकरण वृत्ति का आश्रय है। वृत्तियां जो बनती हैं उसका आश्रय। हाँ, उसे आश्रय कौन देता है? अंतःकरण। इसलिए अंतःकरण अपनी वृत्ति का विषय बन नहीं सकता। बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। तो और अच्छे ढंग से समझा दें, जैसे तुम्हारे घर के अंदर अंधकार का आश्रय कौन है? घर। अंधकार को आश्रय किसने दिया? और घर ही जान रहा है कि अंधकार है। दोनों चीजें घर में है। चेतन अज्ञान का आश्रय है और विषय भी है। चेतन अज्ञान का आश्रय और विषय भी है। चेतन जानता है कि नहीं कि अंधकार है। तैसे ही अंतःकरण वृत्ति का आश्रय है तो भी वृत्ति का विषय होगा। तथापि इसमें रहस्य क्या है कि ग्रह के मध्य में जो अंधकार आदि की नाई, जहाँ आश्रय और आश्रित का भेद है, वहाँ तो एक वस्तु आश्रय वो विषय हुए है, और जहाँ अग्नि और दाह की नाई आश्रय और आश्रित का भेद नहीं, तहाँ आश्रय और विषय एक होवे नहीं। इसलिए अंतःकरण वृत्ति का भेद नहीं, ताते अंतःकरण वृत्ति का उपादान रूप आश्रय है, परंतु विषय जो है नहीं है। ये उसका तर्क है, बड़ा जो है टॉप का तर्क है। अब ये क्या सिद्ध करना चाहता है जानते हो? ये सिद्ध ये करना चाहता है कि जितनी जो है वृत्तियाँ, जितनी साक्षी, जितने अंतःकरण, जितनी ही साक्षी हैं, अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं है। अंतःकरण को विषय करने वास्ते जो अंतःकरण की वृत्ति होवे, तो अंतःकरण के धर्म जो सुख आदि हैं तिनको भी विषय करे। सो अंतःकरण को विषय करने वाली वृत्ति तो अंतःकरण के सम्मुख होती नहीं, इसलिए अंतःकरण के धर्म भी अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं है। यह नियम है। जो वृत्ति के आश्रय से किंचित दूर वस्तु होवे, सो वृत्ति का विषय होवे है। वृत्ति का विषय कौन होता है? जो बाहर है। वृत्ति किनको पकड़ पाती है? बाहर को। देखिए भाई जी, हाँ, वृत्ति जो है तुम्हारी बुद्धि को, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को, मन को वृत्ति ने देखा ही नहीं, तो पकड़ कैसे पाएगी? जो वस्तु वृत्ति के आश्रय से अत्यंत समीप है, सो वृत्ति का विषय नहीं हो सकती। जैसे नेत्र की वृत्ति का आश्रय जो नेत्रता के अत्यंत समीप अंजन, नेत्र की वृत्ति का विषय नहीं। आँख में लगा हुआ अंजन आँख नहीं देख पाती, ये उदाहरण दिया है। ऐसे ही वृत्ति अपने कारण को नहीं देख पाती। तैसे ही अंतःकरण की वृत्ति का आश्रय जो अंतःकरण, ताकि अत्यंत समीप जो सुख से आदि लेके धर्म, सो अंतःकरण की वृत्ति के विषय
बने नहीं। इस रीत से धर्म सहित अंतःकरण का इंद्रित है अथवा अपने से भान बनता नहीं, किंतु साक्षी के विषय हैं। अब ये साक्षी के विषय हैं। साक्षी जो है वो आँख को भी जानता है, कान को भी जानता है और अंतःकरण को भी जानता है। सो साक्षी एक अंगीकार करे तो जैसे एक अंतःकरण के सुख दुख का साक्षी से भान हो गए है, ऐसे सर्व सुख दुख का भान होना चाहिए। क्या गजब की बात करी है उसने। इतने सारी जो है वकालत क्यों की उसने? उसने ये कहा कि यदि ऐसा है कि साक्षी गवाह इंद्रियों का भी है, अंतःकरण का भी है, वृत्तियों का भी है, ठीक है, तो जैसे आश्रित और आश्रय ये दोनों एक हो जाते हैं, तो ऐसे साक्षी और साक्षी का साक्ष्य ये दोनों एक होना चाहिए। समझ रहे हैं नहीं? तो साक्षी अनेक हो गए, जितने अंतःकरण उतने साक्षी। केवल ये बात वेदांती से मनवाना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। वेदांती है अनुभवी और ये हैं गैर अनुभवी, बहुत बड़ा फर्क है। अब गैर अनुभवियों के अब यहाँ पढ़ाया क्या जाएगा? हम क्यों पढ़ा रहे हैं तुमको? ये तो तुम भी पढ़ सकते थे। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये जितनी बहसें की इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये तर्कें सब झूठ हैं, द्वैत को सिद्ध करने के लिए हैं। तो द्वैत की अब पहले ही बता गए, जब वेदांत शुरू किया है तभी ये बता दिए कि श्रवण करने का तरीका क्या है कि द्वैत को कभी भी स्वीकार न कर। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना। हाँ, नहीं तो घर जा कर के तुम बस काट छांट करने लगोगे। अब देखा तो जी साहब, जब ये कहेंगे साक्षी ये कहता हूँ, ये तर्क देंगे जो इसमें हमको इनने पढ़ाए, तो ये तर्क पूर्व पक्षी के हैं, बेईमान के हैं, ये ईमानदारी के तर्क नहीं। इसलिए जो है गुरु के द्वारा 3 मिनट रह गया। आओ, थोड़ा ही रह गया है। पूर्व पक्ष अभी तो बड़ी देर तक चलेगा, लेकिन आज का विषय यही समाप्त करते हैं। इसलिए साक्षी नाना है। जब नाना साक्षी अंगीकार करोगे तब दोष नहीं। काहे थे? जब साक्षी की उपाधि अंतःकरण है तो साक्षी से अपनी उपाधि के धर्म का भान होता है, इसलिए सर्व के सुख दुख का भान होवे नहीं। इस रीत से नाना जो साक्षी तिनको एक ब्रह्म के साथ एकता बन नहीं सकती। ब्रह्म और साक्षी एक नहीं हो सकते, क्योंकि साक्षी अनेक। उसने वृत्तियों के धर्म और अंतःकरण के धर्म की चटनी बना कर के हाँ साक्षी को जोड़ दिया उसके साथ। बोलिए गुरुदेव।